फिलिस्तीन पे क्या स्टैंड है सर? देखिए, महुदी में हमारा हिंदू समाज का एक छोटा डिमांड था कि हमारा रामनवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गांव आने का इजाज़त दीजिए, और अगर 5 व्यक्ति को भी आप इजाज़त देते हैं हम लोग खुश हैं। लेकिन हिंदू समाज को वो इजाज़त नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों को मुहर्रम का जुलूस निकालने का भी इजाज़त मिल गया है। ठीक है, आज आपका सरकार है, आप जो कर रहा है। अगली बार जब झारखंड में बीजेपी का सरकार होगा, हम लोग सब जाके रामनवमी का जुलूस निकालूंगा विद द परमिशन ऑफ द लॉ। ये मुद्दा 30 साल पुराना है, ये मुद्दा 30 साल पुराना है। कोई मुद्दा पुराना नहीं है। राम के लिए मुद्दा क्या पुराना है? हर दिन का ये फ्रेश मुद्दा है। मोदी का पुराना 30 साल। मैं बोला ना, मोदी तो भारत में ही है ना, तो राम का बाधा कहाँ होते हैं? राम को रुकने का इजाजत किसको होते हैं? हमारा देश का जो फादर ऑफ द नेशन होते थे बापूजी भी क्या बोलते थे? गोली खाने का बाद भी वो बोले थे हे राम। तो हमारा देश में राम को कोई बाधा दे सकता है क्या? सर आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन बीजेपी सरकार आएगा। एक बार तो सोल्यूशन निकाल ही गया था कि तिरंगा पताका का प्रोसेशन निकाल, सोल्यूशन तो हो ही गया था। लेकिन ये सोल्यूशन जेएमएम सरकार होने नहीं देते हैं। इस लोगों को वोट से चिंता है, तुष्टीकरण का राजनीति है। तो हमें ये तुष्टीकरण का राजनीति का खिलाफ हमें आवाज उठाना है। सर पूरे देश भर, राज्य भर में देखा जा रहा है फिलिस्तीनी झंडा फहराया जा रहा है। 6-7 जगह में फिलिस्तीनी झंडा उठाया गया। हजारीबाग में बैठक किया गया। जो लोग भारतवर्ष का संविधान का सम्मान करते हैं, ऐसे जो लोग बोले थे, क्या बोले थे? हेमंत सोरेन जी ने, उनका पार्टी ने। क्या मोदी जी आने से संविधान का खतरा है? संविधान में क्या इजाजत है फिलिस्तीन का फ्लैग उठाना? आज अगर हेमंत सोरेन जी संविधान को सम्मान करते हैं तो जो लोग फिलिस्तीन का फ्लैग उठाया ये लोगों को आप अरेस्ट करो। सर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज्यों में मदरसा संख्या अधिक है। देखिए, भाजपा का स्टेट भी पहले कांग्रेस ही था। शुरुआत कांग्रेस ने ही ये सब करके किया है। कोई भाजपा सरकार ने मदरसा नहीं बनाया, कांग्रेस ने ही मदरसा बना के किया है। और अभी हम लोग मदरसा को, मैं असम में 700 मदरसा बंद किया और बहुत कुछ काम हमारा स्टेट में हो रहा है। सर एक और आरोप है कि संस्कृत के तरह मदरसा में भी इस्लाम की पढ़ाई होती है। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत में भारतवर्ष का गुणानुकीर्तन होते हैं। हमारा नद नदी, हमारा भूगोल का गुणानुकीर्तन होता है। कोई अगर बोलता है संस्कृत और मदरसा समान है, वो कुछ नहीं जानते हैं। संस्कृत में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में ह्यूमैनिटी का बात बोला जाता है। संस्कृत में हिंदू कम है, ह्यूमैनिटी ज़्यादा है, विज्ञान ज़्यादा है, मैथ्स ज़्यादा है। कोई लोग ये नहीं समझ के अगर हिंदू संस्कृत और मदरसा को इक्वल करना चाहते हैं, उसका ज्ञान का ऊपर मेरा खुद का डाउट हो जाएगा। पुलिस कर्मियों पर आज लाठीचार्ज किया गया, सहायक। देखिए, जिस रूप से पुलिस सहायक का ऊपर लाठीचार्ज किया गया है बहुत ही निंदनीय है। हेमंत सोरेन जी ने चुनाव का पहले बोला था कि उनका जॉब रेगुलराइज करूंगा। अगर आपने बोला था तो आपको करना चाहिए। आप नहीं बोले थे तो अलग बात था, लेकिन आपने बोला था कि मैं रेगुलर करूंगा। अगर आप बोले थे तो उनका ये लेजिटिमेट डिमांड होते हैं कि भाई चुनाव का पहले मुझको करके दीजिए। लाठी मारना ये तो कोई नीति का बात नहीं हुआ। अगर आप नहीं बोलते थे तो अलग बात है, लेकिन आप बोले थे तो आपको आज उनको रेगुलराइज करना चाहिए। क्या आप मिलेंगे सर उनसे? मैं कल सुबह जो हॉस्पिटल में है उनको मिलूंगा, लेकिन जहाँ एजिटेशन हो रहा है वहाँ मुझको जाना ठीक नहीं है। मैं एक अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो लोग को मिलने के लिए मैं प्रयास करूंगा कल सुबह। सर आने वाले समय झारखंड चुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है? चुनाव में बीजेपी का भव्य विजय होना चाहिए। झारखंड का भविष्य के लिए बीजेपी सरकार इस बार बनना बहुत जरूरी है। तैयारी चल रही है सर? तैयारी चल रही है। देखिए, तैयारी झारखंड का जनता को करना है।
मैं क्या कर सकता हूँ? तैयारी का जिम्मेदारी, तैयारी करने का काम झारखंड का जनता है। हम लोग तो खाली प्रेरणा ही दे सकता हूँ। ठीक है।